सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मंथन के अंदर 2 और 3 तारीख को हम जो सीखे पूना के ओ होटल के अंदर अहम ब्रह्मास्मि, वो टॉपिक को अगेन दोबारा हम रिफर करने जा रहे हैं, उसको दोबारा देखने जा रहे हैं। सो अहम ब्रह्मास्मि का जो मतलब होता है कि मेरे अंदर ही वो सारी शक्तियां हैं। जो मैं कर सकता हूं वो भी मेरे अंदर पड़ा है, और जो नहीं कर सकता हूं ऐसा मैं मानता हूं वो भी मेरे अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मेरे अंदर सब कुछ अंदर ही पड़ा हुआ है। पता नहीं है कितना अंदर पड़ा हुआ है, पता नहीं वो दिखता है कि नहीं दिखता है, पता नहीं वो कहीं छुप गया है, लेकिन है अंदर, उतनी पक्की बात है। हमारे अंदर ही सारी चीजें पड़ी हुई है। सो जैसे जैसे कई बार हमें होता है हमारे घर के अंदर कोई चीज हम ढूंढते हैं, बहुत मेहनत करते मशक्कत करते लेकिन नहीं मिलती, लेकिन होती घर के अंदर ही है। और दूसरा कोई बंदा आ जाता है और 2 मिनट में हमें लाके देता है, वो तो यहाँ पड़ा था। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है हमारे साथ ऐसा? सेम उसी तरह से हमारे मेंटोर संदीप सर ने हमारे अंदर की पड़ी हुई ताकत, हमारे अंदर पड़ी हुई बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने का, इधर उधर करके अच्छी चीजों को बाहर निकालने का प्रयत्न किया है। सो बाय बॉर्न वी ऑल आर जीनियस। हमारे अंदर भर भर के बहुत सारी चीजें पड़ी हुई होती है, लेकिन हम शायद ऐसा मानते हैं मेरे से नहीं हो सकता है। भाई मैं तो बोलने में थोड़ा शर्मीला हूं, मेरी तो उम्र हो गई है, मैं पढ़ा कम हूं, ये न जाने कितनी कितनी कौन सी बातें हमारे अंदर पड़ी है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने आप को जानने के लिए। तो जो भी लोग बैठे हैं अपनी जगह पे आराम से बैठ जाए, अपने पैर के तलवे है वो जमीन के ऊपर टच करे, यदि सॉक्स पहने तो वो निकाल दे और एक राइट पोजीशन के अंदर आ जाए। हो सके तो आपकी लाइट्स कम कर सकते हैं, डिस्टरबेंस जरा भी ना हो उस बात का आप खास ध्यान रखें। एक गहरी सांस अंदर और मुंह से बाहर। दूसरा एक बार गहरी सांस अंदर और बाहर। तीसरी बार एक गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे से कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। जहां भी बैठे हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पे रहना चाहिए। कौन सी नासिका से सांस आ रही है, कौन सी नासिका से सांस जा रही है, उसको अच्छी तरह से ध्यान दे उसके ऊपर। आपका पूरा ध्यान अपने चेहरे के ऊपर लेके जाए, अपना पूरा ध्यान अपने कंधों के ऊपर, फिर दोनों हाथों के ऊपर। जहां बैठे हो, कौन सी जगह पे बैठे वहां पे अपना ध्यान दे। जो कमरे के अंदर आप बैठे हैं वहां पे अपना ध्यान ले जाए। आपका ऑफिस या घर कहाँ पे है, वो एरिया का, उसके बारे में थोड़ा सोचे। कल आपने क्या किया था, वो बातों पे अपना ध्यान दे, फोकस वहां पे लेके जाए। लास्ट 10 दिनों में आपने क्या क्या किया है, वहां पे अपना ध्यान ले जाए। लास्ट 6 महीने में आपने क्या क्या चीजें किया है, कोई खास चीजें किया है, उसके ऊपर अपना कंसंट्रेट करें। लास्ट 5 सालों के अंदर आपने क्या क्या किया, वहां पे अपना फोकस ले जाए। आपने जब अपनी पढ़ाई खत्म किया था, जो भी डिग्री वगैरह लिया था, उस टाइम पे कैसे आप दिखते थे, कैसे आपने अपना फ्यूचर का प्लानिंग किया था,
वो सारी बातों पे फोकस करें। धीरे धीरे जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, पांचवी छठी कक्षा में, तब आपके दोस्त कौन थे, क्या खेलते थे, कैसे हैंडराइटिंग थे, क्या चीजें पसंद थी, कौन से नाश्ते कर रहे थे आप उस टाइम पे, और आप उससे भी छोटे, जब आप पहली दूसरी कक्षा में थे, तो कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से स्कूल में जाया करते थे, थोड़ा वो बातों को याद करने का प्रयत्न करिए। एकदम छोटे थे शायद आप, माँ की गोदी में आप खेल रहे थे, थोड़ा सा हल्का सा शायद आपको याद आता हो या ना आता हो, वो मोमेंट पे अपने आप को ले जाने का प्रयत्न करें। जब आपका जन्म नहीं हुआ था और आप अपनी माँ के पेट के अंदर थे, कल्पना करें आप क्या क्या कर रहे थे उस टाइम, कैसे सांसें चलती थी। 9 महीने पहले जिस दिन आपकी माँ प्रेग्नेंट हुई थी, एक अलग सी एनर्जी माँ के अंदर आई, और उस दिन आपका जन्म हुआ। एक नई आत्मा, एक नया शरीर माँ के पेट के अंदर डेवलप होना चालू हो रहा है। पहला दिन आपकी जिंदगी का, तब आपको कुछ पता नहीं था, सांस लेने की भी जरूरत नहीं थी, सब कुछ धीरे 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 करके आप माँ के पेट के अंदर बड़े हो रहे हो। कितनी मजेदार जिंदगी थी, न कुछ करना है, न कुछ खाने की जरूरत है, न कुछ डिमांड करना है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में सब कुछ चल रहा था। अचानक एक दिन आप माँ के पेट से अवतरित होकर बाहर की दुनिया में आते हैं। उसी दिन आपने पहली बार खुली सांस से अपनी नाकों से सांस लिया। आपको पता भी नहीं था सांस कैसे ली जाती है, और उस टाइम पे आपको सांस लेने में दिक्कत आई, आपने कुछ कम्युनिकेट किया, रोए, तब किसी को पता चला कि उसको कुछ जरूरत है। जब आपको भूख लगी, उस टाइम पे आपने रोया या कुछ ना कुछ लात मारी, तब पता चला कि उसको कुछ चाहिए। जब आपके कपड़े गीले हुए, तब आपने कुछ रिएक्ट किया, तो पता चला कि यस उसको कुछ चाहिए। देखिए आपकी जिंदगी का पहला दिन, सब कुछ ठीक चल रहा था, जब आपको जरूरत पड़ती थी आप मांगते थे, रोते थे तो आपको मिल जाता था। सब लोग आपकी सेवा में थे। आज कुछ भी हो जाए आपके आजू बाजू, धीरे धीरे करके आपने सांस लेना सीखा, आपने माँ से दूध पीना सीखा, और धीरे धीरे आपके अंदर वो एनर्जी, ताकत आना चालू हो गई। आपका शरीर है वो थोड़ा थोड़ा और बड़ा होने लगा। एक दिन आप चार पैर पे थोड़ा सा लड़खड़ाते लड़खड़ाते बैठने का प्रयत्न किए, फिर गिर गए, फिर प्रयत्न किया, फिर गिर गए, लेकिन धीरे धीरे आप चार पैरों पे बैठना सीख गए। ऐसे ही थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे आप लड़खड़ाते खड़े रहना सीखे, फिर गिर गए, खड़े रहे, फिर गिरे, लेकिन पढ़ते खड़े रहते, पढ़ते गिरते, एक दिन आप अपने पैरों पे खड़े होना और चलना सीख गए। पहले आप ऊ ऊ करते थे, रो रहे थे, धीरे धीरे आपको एक शब्द या बोलना आता है, माँ बोलना आता है। फिर दूसरा शब्द आता है, पा सुनना आता है, भू आता है। फिर धीरे धीरे करते, समझ में आए ना, ऐसे करते करते आप बोलने का प्रयत्न करते थे। सही चीजें बोले, गलत बोले, लेकिन धीरे धीरे करके आप बोलना सीख गए। थोड़े बड़े हो गए, और ऐसा दिन आया कि आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजना जा रहे थे। आपको माँ बाप के प्यार को छोड़ के पढ़ने जाने में जरा इंटरेस्ट नहीं था। आप बहुत रो रहे थे, लेकिन फिर भी आपके माँ बाप ने कैसे भी करके, कोई भी
बिस्किट की लालच, चॉकलेट की लालच, कैसे भी करके बेटा 5 मिनट में वहीं रहूंगी, आपको वो आदत डाली, आपको स्कूल में भेजा, वहां पे और नए दोस्त बने। आप नर्सरी से जूनियर सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, आप बढ़ते गए, आपकी हाइट बढ़ती गई, आपका वजन बढ़ता गया, और उसके साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी आपके ऊपर बढ़ती गई। पहले सिर्फ आप मांगते थे, अभी आपके पेरेंट, आपका समाज, ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि तुम इतने परसेंटेज लाने चाहिए, ये कुछ करना चाहिए। आप जब खेलने जाते थे तो बहुत बार बोलता है तुझे ये नहीं करना है, तुझे ऐसा नहीं करना है, इतने बजे आ जाना है, उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है। आपकी बचपन में जो परवरिश हो, इसमें हजारों ना आपने सुनी है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, उसके साथ नहीं, ऐसा नहीं, वैसा ही करना है, इतना ही करना है। और वो सारी चीजें करते 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 आप बड़े हुए, बड़े होते हैं, आपकी शादी हो रही, और जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है, आप नौकरी लगते हैं, आपका भी परिवहन करना है, माँ बाप का भी करना है, बीवी बच्चों का भी करना है, जिम्मेदारियां और बढ़ती है, आपका भी परिवार एक्सपांजन होता है, और जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही है। और यही रूटीन लाइफ के अंदर न जाने कहाँ हमारी जो बचपन की ताकत, जो माँ के पेट के अंदर जिस पर्पज के लिए ऊपर वाले ने हमें यहाँ भेजा है, शायद हम कहीं ना कहीं उसको भूल चुके हैं। अभी सिर्फ हमारा लक्ष्य एक ही रहा है, कैसे भी करके जिंदगी के दिन बिताने। हम सब लोग बहुत एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता, कोई सही मेंटोर, कोई सही चीज हमारे हाथ में आ जाए तो शायद हम कर सकते हैं। हम में से ही कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन बना है, हम में से ही कोई महात्मा गांधी बना है। जैसे हमारा जन्म एक माँ के पेट से हुआ है, वैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी माँ के पेट से हुआ है। उसने ऐसा सोचा कि मैं कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। उसने ठान लिया, तो एक बहुत बड़ा इंसान बन गया। उसने मान लिया कि मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, इसलिए उसने करके दिखाया। और शायद हमारी परवरिश में हमने मान लिया है कि मेरे से इतना ही होगा, और उसकी वजह से हम एवरेज लाइफ जी रहे हैं। ऊपर वाले ने जो ताकत महात्मा गांधी में दी थी, जो लाल बहादुर शास्त्री के अंदर दी थी, वही ताकत आपके और मेरे अंदर है। लेकिन इतने सालों का जो कचरा उसके ऊपर गिर गया है, इतने सारे सालों की जो गंदगी उसके ऊपर पड़ी है, इसकी वजह से हमें हमारी ताकत के बारे में पता ही नहीं, और खुद हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबके अंदर वो पावरफुल शक्ति भगवान ने दी है, यदि हम उसको निकाल पाए, उसको उजागर कर दे, तो हम और आप भी बहुत ग्रेट पर्सन बन सकते हैं अपनी लाइफ में। जो ताकत बड़े बड़े साइंटिस्ट के अंदर है, वो ताकत मेरे अंदर है। यस, मुझे पूरा महसूस हो रहा है कि यदि मैं मेरे अंदर की सारी गलत चीजों को दूर कर देता हूं, तो मैं भी एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूँ। यदि मैंने मेरे अंदर की पोटेंशियल को जगा दिया, तो आने वाले 5 साल में मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। सोचिए, आप कौन से घर में रह सकते हो, कितने रुपए महीने की आपकी इनकम हो सकती है, कौन सी गाड़ी आप ड्राइव करोगे, कौन सी कंट्री के अंदर आप ट्रैवल करना पसंद करोगे। आपके पास पैसों का कोई लिमिट ही ना हो, सो आप अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चों को हर साल बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट देना चाहोगे। थिंक ऑन दैट।
धीरे से एक सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। कोमलता से अपने पूरा ध्यान है अपने पैरों पे लेके जाए, अपने घुटनों के ऊपर, जहां आप बैठे वहां पे ध्यान लेके जाए। अपने कंधों पे लेके जाए ध्यान अपना, अपने चेहरे के ऊपर। दोनों हाथ को रब करेंगे जोर से और अपनी आंखों के ऊपर लगाएंगे। ऊर्जा को महसूस करें। हम सभी लोग हमारे भविष्य में कहाँ पहुंचने वाले हैं, वो चीज पे आके अटके हैं यहाँ पे। हम सबके अंदर सही में वो ताकत है। सिर्फ ताकत तो पड़ी है, हमें सिर्फ गंदगी साफ करनी और कुछ नहीं करना है। और यही टॉपिक का नाम है अहम ब्रह्मास्मि। अपने आप से अपनी पहचान करवानी है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यदि आप बिलीव करते हो तो सब कुछ आपकी लाइफ में संभव है। सो फ्रेंड, हाउ यू फील? आपको अपना बचपन याद आया? अपने लाइफ की संघर्ष आपको याद आए? चलो ज्यादा टाइम न लेते, हम अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहली बात हम लोग सीखे थे इंटीग्रिटी के बारे में। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकाग्रता, प्रामाणिकता। जो है उसको एक्सेप्ट करना, उसमें इधर उधर की बातें ना करना, उसका नाम है इंटीग्रिटी। आप सब लोगों को ऑलरेडी इंटीग्रिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह से संदीप सर ने सिखाया है। सो फ्रेंड, यहाँ पे एक टायर दिख रहा है आपको, और ये टायर के अंदर बहुत सारे स्पोक, बहुत वायर तारे लगी हुई है, और ये सारी की सारी स्पोक है, बहुत सही है, और इसीलिए वो टायर पूरा गोल है। तो ये टायर चाहे साइकिल का हो, बाइक का हो या कार का हो, वो एक जगह से दूसरी जगह से आराम से पहुंच सकता है। ये पहिए का काम है गोल गोल घूम के यहां से यहां पहुंचना। यही है दोस्तों इंटीग्रिटी। हम जो है वही दिखाते हैं। हम कभी, संदीप सर हमें सिखाते 9 प्रिंसिपल, वो सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। आर्टिफिशियल लाइफ की जगह पे नेचुरल लाइफ जी रहे हैं। दिखावे के लिए नहीं, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं किस तरह से उसके ऊपर प्रभाव गिराऊं, नहीं। जो है वो सच बोलना, सच सुनने की हिम्मत हमारे अंदर है। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। उसी का नाम है दोस्तों इंटीग्रिटी। जो है उसको एक्सेप्ट करना। तो ये जो गोल पहिया है इंटीग्रिटी, यदि हमने हमारी लाइफ में इंटीग्रिटी को समझ लिया, प्रामाणिकता, यदि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बोला जाए कि मैसेज नहीं करना है और हम नहीं करते हैं, तो हम, हाँ, इंटीग्रिटी के अंदर है। और हमें बोला जाए कि मैसेज नहीं करना है और फिर भी करते हैं, तो हम इंटीग्रिटी में नहीं है। जो भी चीजें बताई, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसके साथ अकॉर्डिंगली अलाइन में रहना, इट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी। यदि हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, सो हमें अंदर से कभी भी ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने वो गलत कर दिया। आपके अंदर वो पड़ी होगी चीजें, आपको वो रोकेगी। दुनिया को पता हो ना हो, मैंने दीपक सर से झूठ बोला है, मैंने राखी जी से झूठ बोला है, दुनिया को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने झूठ बोला है। और ये चीज मैं मानता हूं मुझे मेरे कैरियर में हर जगह पे रोकेगी। यदि मैंने कोई गलत काम किया है, किसी को पता नहीं, चोरी छुपकी से किया है, लेकिन मुझे पता है, दुनिया में किसी को पता हो ना हो, लेकिन ये बात आपको अपने कैरियर में बहुत ऊंचाई पे जाने में जरूर रोकेगी। ये मेरे जिंदगी का अनुभव है। ये आपने गलत चीजों से पकड़ के रखा है। सो इंटीग्रिटी का यही मतलब है दोस्तों, जो है उसको एक्सेप्ट करो, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए अपने आप के बारे में, अपने ऊपर प्रमाणिक रहो, दुनिया को पता हो ना हो। सो फ्रेंड, ये अच्छा चक्का था, उसकी जगह पे कुछ तारे हैं वो हिल जाएगी। हमने गुस्सा करना चालू कर दिया, हमने झूठ बोलना चालू कर दिया, हमने चोरी छुपकी से काम करना, हमने करप्शन लेना चालू कर दिया, तो हमारा ये इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगा। तो क्या ये पहिया है वो कहीं आपको पहुंचा सकता है?
जो नया वाला राइट वाला पहिया है वो आपको वहीं पहुंचा सकता है। यस या नो? यदि इंटीग्रिटी खत्म, लाइफ में ग्रोथ खत्म, आप रुक जाओगे, कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, शायद आपको क्लियर न नजर में आता हो, लेकिन थोड़ा और उसको हम सब लोग को पता ही नहीं है कहाँ जाना, क्या करना, कैसे करना। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर चीज समझ में आ रही है। लॉन टेनिस खेला जाता है और यहाँ पे दो प्लेयर है वो खेल रहे हैं, दो प्लेयर है वो खेल रहे हैं और बाकी के सारे लोग हैं उसको देख रहे हैं। सो यदि हमें लाइफ में सफल होना है तो हमें दर्शक नहीं बनना है, हमें खिलाड़ी बनना है, हमें खुद खेलना है। क्या बनना है हमें? जो भी लोग अपने आप को खिलाड़ी मान रहे हैं वो लिख सकते कमेंट के अंदर खिलाड़ी। हमें खेल खेलना, खिलाड़ी बनना है, दर्शक नहीं बनना है। हम डिजिटल आजादी के स्टूडेंट हैं तो हम पक्के खिलाड़ी हैं और ऐसा खेल खेलेंगे दुनिया देखती रह जाएगी। सो क्या आप मुझे कमिट करोगे, आप 100% खेलेंगे हमारे साथ यहाँ पे? सो फ्रेंड्स, आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो आप यहाँ क्यों है, आज की मीटिंग में आज यहाँ पे क्यों है, और यह सब कुछ पाने के लिए आपने कितना कमिटेड है, आप अपनी लाइफ में पाने के लिए कितना कमिटेड है, वो आई थिंक आप लोगों ने लिखा होगा। तो हम ज्यादा समय उस पर नहीं दे रहे हैं। यदि आपको क्लैरिटी नहीं आएगी तो बाद में हम देख लेंगे, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पे कि आप आज की मीटिंग में क्यों आए हैं और आप लाइफ के अंदर पाने के लिए कितने परसेंट कमिटेड है। जरा चैट में मुझे बताइए कितने परसेंट कमिटेड है, 10%, 20%, -50% या 100%? हाउ मच परसेंटेज यू आर कमिटेड अपने लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए? फटाफट। 100, कोई लोग 50% भी लिख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादातर लोग 100% यहाँ पे बोल रहे हैं। दूसरा सवाल था, आपकी जिंदगी में इस समय सबसे अच्छा क्या चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है? ये बहुत ही आसान है लिखना और हम सब लोगों ने लिखा हुआ है, तो मैं उसमें अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तीसरा जो सवाल था, आपकी जिंदगी में इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है, क्या अधूरा है? आपको लगता है कि मेरे पास एक ढंग की कार होती तो अच्छा होता, मेरी इनकम 1 लाख होती तो अच्छा होता, वॉट एवर यू फील, आपकी जिंदगी में कौन सी चीज की कमी है वो आपको यहाँ पे लिखना था। आपको यह सब अपने से अ, अपने से क्या रोकता है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ये चीजें अचीव करने में रोक रही है, वो आपके लिखनी थी सवाल नंबर 4 में। 5 में लिखना था आपके हिसाब से आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कैसी होगी, आप उसे कैसे इमेज करते हैं। यानी यहाँ पे हमें ये लिखना है कि आपकी अभी की लाइफ भले ऑर्डिनरी हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में क्या होगा आपकी लाइफ में। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, आप कौन सी जगह पे घूमने जाते हो, कौन सी कार है। सो आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी तो क्या क्या होगा आपके साथ। बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया वाले आपका इंटरव्यू लेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। आप बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल के अंदर, CNN के अंदर आपको वहां पे बुलाया जाता है, न्यूज़पेपर के अंदर आपका आता है, बहुत सारी जगह पे प्रधानमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। वॉट एवर आप जो सोचते हो वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। छठा बात है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को पाने के लिए आपके अंदर क्या बदलाव होने जरूरी है, क्या करना जरूरी है, आपको क्या अपने अंदर बदलाव करना जरूरी है। आपको लगता है मैं ये तो कर सकता हूं लेकिन वैसा का वैसा रह के नहीं कर सकता हूं, कौन कौन सी चीजें मेरे अंदर बदलनी जरूरी है, बदलाव होंगे तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 7वां पॉइंट था, यह बदलाव हो जाने पर आपकी जिंदगी कैसी होगी और आप कैसा महसूस करेंगे। यदि मुझे लगता है छठे सवाल के अंदर कि मेरा स्वभाव है वो बहुत ही साई नेचर का है, तो मैं साई नेचर रख के कभी बहुत बड़ा इंसान नहीं बन सकती, मैं अंदर की बातें बता ही नहीं पाऊंगा। आपको लगता है कि मैं अपनी चीजों को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, उसकी वजह से अटका हूं, तो आप यदि वो कर लेते हो, मैं शर्मिला था लेकिन आज मैंने बोलना सीख लिया, मैं प्रेजेंट प्रॉपरली नहीं करता था, आज प्रेजेंट करना मैं सीख गया। सो हाउ फील दैट टाइम, कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं थी 2 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन आज मैंने उसको
सीख लिया, उसके ऊपर एक्सपर्टशिप ले लिया, उस दिन आपको कैसा महसूस होगा, आपके परिवार वाले लोगों को कैसा महसूस होगा कि क्या यही इंसान है जो पहले से ऐसा लगता था आज वो ऐसा हो गया। तो ये तो सिंपल सवाल थे, आई थिंक आज सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से किए होंगे। द सक्सेस साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी। सक्सेस साइकिल हमें जिंदगी में सभी लोगों को, वी ऑल वांट सक्सेस इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में हम सबको सफलता चाहिए, राइट और रॉन्ग। तो सक्सेस का एक साइकिल है, हर एक की एक मेथोडोलॉजी होती है भाई, है ना। आपको सब्जी इसी तरह से बनानी उसकी एक मेथड है, चाय को ऐसे बनानी उसकी एक मेथड है। सेम उसी तरह से दोस्तों सक्सेस का भी एक फॉर्मूला है, उसकी एक साइकिल है, जो मैं आपसे यहाँ पे बता दिया, जो हम लोग मंथन में सीखे हैं। दोस्तों पहला है पोटेंशियल, आपके अंदर वो क्षमता है, आप ये कर सकते हो। दी पोटेंशियल होगा तभी तो आप करेंगे। आप मानोगे कि यस मैं तो बहुत बेचारा हूं, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, तो आप कोई भी चीज करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो अहम ब्रह्मास्मि का स्टेप था, यानी हम सब एक यूनिवर्स, एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसके क्रिएशन है, उसका क्रिएचर है, तो उसने हमें गलत नहीं बनाया है, तो हमारे अंदर भरपूर क्षमता है। तो वो मानेंगे हमारे अंदर पोटेंशियल है तभी तो हम एक स्टेप आगे उठाएंगे ना। जब आप डरेंगे कि ट्रेन में जाएंगे और ट्रेन गिर जाएगी तो आप बैठोगे ही नहीं ट्रेन में। जब आपको पता है कि जिससे मैं शादी कर रहा हूं उससे बच्चा नहीं होने वाला, तो आप शादी ही नहीं करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपको बिलीव होना चाहिए कि यस मैं कर पाऊंगा, तो आपके अंदर पोटेंशियल है, वो बात को आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला है पोटेंशियल, यदि आपने पोटेंशियल को अपना चेक कर लिया है तो उसके बाद आपको एक्शन लेना होगा, कुछ काम करना है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, एक्शन लेंगे। और एक्शन लेंगे तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी कुछ ना कुछ कार्य किया है तो वहां पे कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। और ये रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट से हमारा बिलीव बढ़ता है, हमारा बिलीव बढ़ता है कि यस मैं ये कर सकता हूं। हम सबके अंदर वेबसाइट बनाने का पोटेंशियल था, लेकिन किसी ने बताया नहीं था, तब तक हम नहीं किए थे। लेकिन कर दिया तो फिर हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, रिजल्ट मिला, और फिर हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि यस उससे अच्छी भी मैं बना सकता हूं। वेन यू कुछ एक आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो फिर आप अगेन अपना पोटेंशियल को अपग्रेड करते हो और हायर लेवल का टारगेट अपने आप को सेट करते हो, फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हो, फिर एक नया रिजल्ट मिलता है, फिर आपको लगता है यस मैं तो इस टाइप की वेबसाइट भी बना सकता हूँ। फिर आपका पोटेंशियल और बढ़ेगा तो आप और नया टारगेट लेंगे, फिर एक्शन लेंगे, फिर रिजल्ट आपको मिलेगा, फिर आपकी बिलीफ लेवल थोड़ी अप जाएगी। तो ये पूरा साइकिल है। उस साइकिल की तरह इसी तरह से दोस्तों हम सब लोग का लाइफ में ग्रोथ होता है। क्लियर है। TFAR, थॉट्स। कोई भी काम, आज ये मीटिंग करनी थी, कहीं ना कहीं राखी जी के दिमाग में अंदर एक थॉट आया, चलो रिवीजन अगेन स्टार्ट करते। तो पहले कोई भी काम करने से पहले हमारे मन के अंदर थॉट आते, दिमाग के अंदर, फिर हमें फीलिंग आता है हाँ यार चलो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी है उसके ऊपर हमें फीलिंग आती है, और फीलिंग के बाद हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। मेरे अंदर भी आई यार मैं लो ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, अच्छा होगा बुरा होगा, तो वो फीलिंग्स थी, लेकिन अभी मैं आपके सामने ये ले रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट निकलेगा तो फिर और बड़ा थॉट आएगा, फिर फीलिंग, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट, इसी साइकिल हमेशा वो चलता रहता है। सेम उसी तरह से चार सीजन, स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु, फिर उसके बाद आता है समर गर्मी की ऋतु, उसके बाद आता है दोस्तों फॉल यानी शरद ऋतु, और उसके बाद आता है दोस्तों विंटर यानी कि ठंडी। हम सबकी लाइफ के अंदर ये कुदरत के जो सीजन है। और यहाँ पे संदीप सर ने हमें बताया था कि ये जो 0 से 21 साल की उम्र है वो हमारी स्प्रिंग की होती है, हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, कुछ करते ही नहीं है, गलत होता है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब गर्मी की मौसम आती है तो हमें हमारे ऊपर थोड़ा तनाव होता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है। 22 से 42 साल के अंदर हम थोड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं, लेकिन फिर भी ओवर टाइम करते हैं, दो वर्क करते हैं, अपने जॉब के साथ साथ डिजिटल आजादी का कोर्स लेते हैं, उसमें भी किसी की वेबसाइट बन, कुछ ना कुछ हम और करते हैं, थोड़ा और अपने आप को तनाव में लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों 43 से 63 ईयर में दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से आपके अंदर फूल खिलते हैं, एक अच्छा सा मौसम अच्छा बन जाता है। तो वहां पे आपने जो 22 से 42 साल में किया है
उससे बहुत सारे फ्रूट आप पास्ट में ले सकते हो, और 64 से 84 में आपको लगता है यस अभी जिंदगी छोटी हो रही कहीं ना कहीं। सो ये 4 सीजन के अंदर हमें सर ने ये बताया था कि कितनी भी ठंडी हो, कैसे भी आपकी मौत हो जाए, मौत के बाद आपको कहीं और जगह पे जन्म होगा, फिर आपकी लाइफ में स्प्रिंग आएगा, फिर गर्मी आएगी, फॉल आएगा, ठंडी आएगी, आप ऊपर चले जाओ, फिर पुनर्जन्म होगा, ऐसा होगा। यानी कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसे कई दिन होंगे जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपकी लाइफ में कई ऐसे दिन होंगे जहां पे आप बहुत मेहनत करते होंगे, अच्छा थोड़ा बहुत कमाते, कई टाइम ऐसा भी आएगा आपने पुराना काम किया था उसका लाभ मिल रहा है, कई बार ऐसा भी आएंगे बहुत करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, बोला सब खत्म हो गया। बट द थिंग इज नथिंग इज परमानेंट। आप एक्सेप्ट कर लो कि ये होने वाला है ना। उसके बाद एक नई मौसम और आने वाली है। आपका अभी समय थोड़ा टफ चल रहा है, नो इश्यू। पास्ट में थोड़ा अच्छा था, अभी खराब है, वापिस फ्यूचर अच्छा होने वाला, तो एक्सेप्ट आप ये करोगे तो लाइफ में कभी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, और आप नया कदम एक और आगे उठाएंगे, आप डेफिनेटली वहां पे सफल हो जाएंगे। अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला हमें लाइफ के अंदर ये पता होना चाहिए, नो योर आउटकम। मैं ये जो काम कर रहा हूं उसका आउटपुट क्या निकलेगा, क्या आउटकम होगा, मैं कहां पहुंचना, नो योर रीजंस वाई, आप ये क्यों कर रहे हो, टेक मैसिव एक्शन, नो व्हाट यू आर गेटिंग, आपको क्या मिल रहा है, और चेंज योर अप्रोच। यदि आपको आपको कोई काम कर रहे हैं, जो भी आउटपुट निकल रहा है, आपको पता चलना है किसकी वजह से, आप अपना अप्रोच चेंज कर देंगे तो बहुत सारी चीजें और हो सकती है। हमने उसके ऊपर जो भी लिखना था वो लिख लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आगे जा रहे हैं, स्टेट ऑफ द माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, आज हम सभी लोग यहाँ पे 37 लोग यहाँ बैठे हैं, और हम सभी लोग का स्टेट ऑफ माइंड एक ही है आज के दिन में, कुछ सीखने की तैयारी के साथ आए, आए कि नहीं आए। आज हम लोग यहाँ पे है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड ये है, हम कुछ सीखना है, हमें रिवीजन करना है। तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड अभी के राइट करंट नाउ ऐसा है, कुछ लर्निंग मोड के अंदर है हम लोग। तो जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है उसी तरह के एक्शन आप लेते हो। हम बोलते हैं रोता हुआ आएगा मुंह की खबर लाएगा। तो आपके मन में जो भी चीजें चल रही होगी वही रिफ्लेक्ट आपकी लाइफ में होती है। सर ने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया था स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट यानी अभी आपके मन के अंदर कौन कौन से विचार, कौन से फीलिंग वो चल रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, अभी के मोमेंट में क्या चल रहा है। और दूसरा होता है दोस्तों ब्लूप्रिंट, और ये होता है लाइफ लॉन्ग। तो स्टेट एंड ब्लूप्रिंट, स्टेट का मतलब होता है, मैंने अभी अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करवाने का ट्राई किया। अभी मानो कि मैं यहाँ पे गाना बजाता हूँ, तो गाना बजाएंगे, हम डांस करेंगे, तो हम खुशी वाले स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे। हो सकता है उसके बाद बीबी मेरे को कुछ चिल्लाए तो मेरा फिर स्टेट ऑफ माइंड तुरंत चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अभी गाना बजाया, डांस किए, बहुत हैप्पी वाला स्टेट ऑफ माइंड, फिर बीबी ने कुछ दो चार ऐसी उल्टी पुल्टी बात बोल दिया, झगड़ जैसा हो गया, स्टेट ऑफ माइंड फिर डिस्टर्ब हो गया। फिर कोई बोले बच्चा गिर गया वहां पे, तो स्टेट ऑफ माइंड और पैनिक में चला जाएगा। तो यानी आपका जो स्टेट है माइंड का, अभी की परिस्थिति वो कभी ऊपर नीचे होती रहती है, वो हर घड़ी पे चेंज होती रहती है। और ब्लूप्रिंट होती है लंबे टाइम से। हमने कितनी बार सुना है, तू तो गधे जैसा है, तेरे को अक्कल नहीं है, जैसे बार बार सुनने के बाद हमारे मन के अंदर वो ब्लूप्रिंट हो जाती है। सही में मेरा तो, मेरे साथ ऐसा ही होता है। भाई ये दिलीप भाई कर पाएंगे, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, कितनी बार हमने सुना हुआ है ना। तो ये ब्लूप्रिंट हमारे अंदर जम जाती है, और उसी के हिसाब से हम अपना है वैसा मान लेते हैं। तो स्टेट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, और हमारा जो ब्लूप्रिंट है उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। आज पूरी फैसिलिटी है कि हमारे अंदर, कई बार आप लोगों ने देखा कई लोग ऐसा यार बाथरूम में जाते हैं उनको डर लगता है, होता है कि नहीं होता है। कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। क्यों? उसके माइंड के अंदर वो चीज की एक नेगेटिव ब्लूप्रिंट पड़ी हुई है, कितने सालों से गहरे रूट बना के बैठी है। इसलिए जब वो पानी को देखता है वो डरता है, कांपने लगता है, अंधेरा देखता है डरने लगता है। तो वो ब्लूप्रिंट है। और अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, आपका मूड चेंज हो गया है, गाना बजाओ और मूड चेंज है, वो स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड। क्लियर हो रहा है दोस्तों, व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड व्हाट इज द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बहुत बार मल्टीपल बार एक वही चीज होती है, आपको लगता है कि यार मैंने 1 साल किया जॉब,
फिर मेरे को बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं मिला, दूसरी बार, तीसरी बार। 10 साल से आप जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोशन नहीं मिला है, आपके कलीग को मिल रहा है, आपको लगता है यार सही में मेरा तो नहीं होने वाला ज्यादा। तो 10 सालों से आप इसको भुगत रहे हो, तो आपके मन के अंदर ब्लूप्रिंट हो गई है, मेरा तो कल्याण ये कंपनी में नहीं होने वाला है। क्लियर है बात को दोस्तों? सो ये बहुत समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि ब्लूप्रिंट और स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, अभी हमारे माइंड में क्या क्या विचार, कैसी फीलिंग चल रही है, और उसको हम 3 चीजों से कंट्रोल करते हैं। एक, आपका फिजियोलॉजी। दूसरा है आपका फोकस। और तीसरा है मीनिंग। ये 3 चीज से आपका स्टेट ऑफ माइंड बनता है। दोस्तों मैं अभी आपको उसके एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, टाइम बहुत जा सकता है। बाकी संदीप सर ने हमें सिखाया फिजियोलॉजी में, अलग अलग फिजियोलॉजी, यानी जिस तरह से मैं बैठा हूं, जिस तरह से आप बैठे हो, जो फिजिकल बॉडी को आपने कैसे रखा है, उसके हिसाब से। सर ने हमें फॉर्मूला दिया 4 mm का। 4 mm, यदि आप ऐसे बैठे हो, 4 mm आपको अपने यहां से चेस्ट को आगे की ओर लेके आते हो, यू बिकम, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पूरा चेंज हो जाएगा। आपके कंधे झुक जाएंगे, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे, झुके होंगे, आप नेगेटिव पोज में होंगे, आप शोल्डर अच्छे होंगे, आपकी गर्दन ऊपर होगी, तो आपके मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार ही चलते हैं। आपकी आंखें हैं वो नीचे की ओर देख रही है, आपके विचार नेगेटिव चल रहे हैं, आपकी आंखें ऊपर की ओर देख रही है, आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं। सो आपका मूड बदलना है, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आप टेंशन में हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपनी बॉडी को बदल दीजिए, बॉडी की जो स्टेट है, जिस तरह से कंडीशन, फिजियोलॉजी, उसको आप बदल दीजिए। तो उसकी वजह से फ्रेंड्स आपका है वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो सकता है। बराबर? तो सर ने हमें एग्जाम्पल दिया था, प्रैक्टिकली करवा के दिखाया था। मैं यहाँ पे नहीं करवा पाऊंगा उतना, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। सो यहाँ पे 5 फिजियोलॉजी हमें दिखाई थी। एक बंदा है, पहला बैठा हुआ है, झुक के बैठा हुआ है, तो एकदम सुपर नेगेटिव फिजियोलॉजी, उसके अंदर बहुत ही भयंकर नेगेटिव थॉट चलते होंगे। दूसरा वाला है, वो 2 हाथ लगा के थोड़ा झुक के खड़ा हुआ है, उसके अंदर भी थोड़े थोड़े नेगेटिव ख्याल चल रहे हैं। तीसरा वाला ओके ओके है, एवरेज है, ना अच्छा है ना बहुत बुरा है। चौथा वाला है, वो थोड़ा पॉजिटिव उसके अंदर है, आप देख सकते हो 2 हाथ करके उस तरह से एंजॉय करता है। और पांचवा है, वो सुपरमैन की तरह है, सेलिब्रेशन मोड पे पर, तो वो सुपर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर है। तो हम हमारी लाइफ के अंदर कभी भी कोई भी गलत नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को आप चेंज कर लो, आपके माइंड के अंदर वो विचार है वो उसी तरह से आना चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने बताया यहाँ पे फोकस। फोकस के बारे में सर ने बहुत अच्छी बताया, हम सब लोग को पता है, एक ग्लास दिखाया था हमें। कई लोग बोल सकते हैं आधा ग्लास खाली है, आधा भरा हुआ है। कोई बोल सकते हैं उसमें दूध है, वो मेरे पीने के लिए है। तो आप जो चीज पे फोकस करते हो, वही चीजें बड़ी होती है। आप ये फोकस करते हो कि हाँ यार यहाँ पे वो चोरी हो गई, तो उससे बचा के आपको बड़े पड़ेगा। आप बोले क्या होगा मेरा कल, 10 तारीख को क्या होने वाला है, तो आपको उसका डर लगेगा। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस, आप सबको पता है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और द 6 ह्यूमन नीड। हम सब इंसान हैं, और हम हर कोई काम, कोई जरूरत है इसीलिए करते हैं। आज आप ये मीटिंग में आए हो, मैं मीटिंग ले रहा हूँ तो कि मेरा पक्का हो जाए। आप आए हो मीटिंग में क्योंकि आपको वापस रिवीजन हो जाए। कोई ना कोई नीड, कोई ना कोई पर्पज होता है, तभी हम काम करते हैं। क्या राइट बोल रहा हूं मैं? क्या आप एग्री करते हो कि हम जो भी काम करते हैं, यदि हमें लगता है ये हमारी जरूरत, हमें करना चाहिए, तभी हम करते हैं। जब हमें लगता है कि जरूरत नहीं, तो हम नहीं करते हैं। तो इंसान जो भी काम, हमें से सारे लोग मंथन में गए थे, क्यों? हमें लगी कि यस यहाँ जाना हमारा जरूरी है, तब हम गए। बहुत सारे हमारे और भाइयों को लगा कि जरूरी नहीं है, तो वो नहीं आए थे। इट्स क्लियर कि दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, वो हमारी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। यस, दिलीप जी बोल रहे मीनिंग, मीनिंग पेंडिंग रहा। यस, तीसरा था सर मीनिंग। मीनिंग का मतलब है हम ही अपने आप को बोला यार बिल्ली आ गई तो अब सुकून हो जाएगा, है ना, मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा हो जाता है। तो हमने ये मीनिंग अपने आप को ही दे दिया है ना। अपने हमने आप हमने ही मीनिंग दे दिए है कि यार मैं श्रावण महीने में उपवास करता हूं तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमने जिंदगी को मीनिंग दिया, ऐसा करते तो ऐसा होता है, ऐसा करते तो ऐसा होता है। तो वो सारी चीजें से बिलीव। अभी आगे जो हमारी नीड है, नीड बहुत ही हम लोग जल्दी से क्लियर कर लेंगे, आप सबको पता ही है।
नीड, पहली नीड है सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वाली नीड। यानी हम में सबसे ज्यादा जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो इंसान का सबसे फितरत होता है, जो इंसान की इनकम कम होती है, जिनके पास पढ़ाई कम होती है, रिसोर्सेज नहीं होते, तो बोल गया कुछ बात नहीं, 2 दिन का खाने का मिल जाए तो बहुत है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी नीड सिर्फ इतनी होती है, खाना पीना हो जाए, घर चल जाए, उतना ही ऐसा होता है। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं अपनी ट्रेनिंग के अंदर, यार बहुत 2 दिन से भूख लगी है और कुछ खाया नहीं है, और ऐसी कोई जगह पे है कि जहाँ कुछ दिखता भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो मैं अभी कुछ बचता नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, इधर उधर हाथ पैर मार लिए, कुछ नहीं मिला। तो भगवान को बोला, भगवान कुछ भी कर, कुछ भी अरेंज कर, मेरे पास रोटला और खिचड़ी की व्यवस्था कर, कुछ कैसे भी करके कम से कम इतना दे दे। तो भगवान ऊपर से बोलता है, भाई तेरे को प्रार्थना ही करना है तो गुलाब जामुन रसगुल्ले की क्यों नहीं करता है? जब तुम्हें प्रार्थना ही करना है, भगवान तू मेरे को दे दे। लेकिन उसकी सोच ही इतनी छोटी है, बस आज का पेट भर जाए। तो जो नीचे सर्टेनिटी वाले लोग हैं वो ऐसे होते हैं, उनका बस इतना ही सोचना होता है, घर चल जाए, उससे वो बड़ा सोचते नहीं है। तो वो कैटेगरी के, बस उनका फोकस सिर्फ इतना रहता है, सिर्फ हमारा घर चल जाए, ये बंद नहीं होना चाहिए, जो आ रहा है भगवान उसको कभी बंद मत कर। तो ये लोग लाइफ में चाहते हैं सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये जो है वो यही अनसर्टेनिटी और वैरायटी। दूसरी जो नीड है वो ये चाहते हैं, यार थोड़ा सा कुछ हटके होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, चलो मंथन में जाते हैं, सीखते हैं, रिवीजन करते हैं, थोड़ा वेबसाइट बनाते हैं, कभी इसको अप्रोच करते हैं, चलो कुछ करते हैं। ऐसी की ऐसी लाइफ, रूटीन लाइफ क्यों चाहिए? तो वो अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ और आगे बढ़ने के लिए वो इंसान प्रयत्न करता है। जैसे वहां पहुंचता है तो फिर उसको सिग्निफिकेंस, यानी कि लगता है यार मैं इतना काम किया तो मेरी सोसाइटी में मेरा क्या मान सम्मान है, मेरी कंपनी में मेरा क्या मान सम्मान। तो वहां पे वो लेवल अचीव करने के बाद, थोड़ा बहुत करके कमा लेने के बाद, इंसान है वो सोचता है कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, लोग मेरे को मान सम्मान दे, मेरे को नोटिस करे कि मैं आया हूं। उसको बोलते हैं नीड ऑफ सिग्निफिकेंस। और उसके बाद लोग मुझसे प्यार करें, मेरे से कनेक्ट हो, ये चाहते लोग। उसके बाद जो पांचवा जो नीड है वो ग्रोथ, मेरी हेल्थ वो बहुत अच्छी हो जाए, मेरे थॉट से वो इंप्रूव हो जाए, है ना, मेरी पर्सनालिटी वो ग्रो हो जाए, मेरा इनकम है वो ग्रो हो जाए, हर एक चीज में हम ग्रो करना चाहते हैं। हम डिजिटल आजादी में जुड़े हैं, डायमंड्स मेंबर है मोस्ट ऑफ, तो हम चाहते हैं ग्रोथ। इसीलिए सर की रणनीति राजनीति को हम सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल स्टेटस वो बढ़ जाए। और ये सब एक बार हो गया, फिर इंसान के अंदर आता है कंट्रीब्यूशन, मैं और लोगों को क्या दे सकता हूँ। सो फ्रेंड, नीचे के जो चार है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी नीड, बेसिक नीड है जो ह्यूमन को चाहिए ही चाहिए। और ऊपर वाली दो है उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल नीड्स। तो ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों के जो जिसकी प्राइमरी नीड खत्म नहीं हुई वो स्पिरिचुअल नीड पे जाएगा, तो कोई मजा नहीं आएगा उसको। तो नॉर्मली इंसान नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है, नॉर्मली इंसान नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है। सबसे पहले अपने कैरियर की शुरुआत करता है तो बोले मेरा इतना पगार तो आना ही चाहिए, तो सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है। फिर उतना आने के बाद सोचता है थोड़ा और मैं 2 वेबसाइट बना के कैसे और प्लस कर लूं। फिर बोला यार मेरे को अवार्ड कैसे मिले, मेरा मान सम्मान कैसे बढ़े, उसके बारे में सोचता है। फिर लोगों का प्यार मिले, फिर ग्रोथ। और फिर जब आपके पास सरप्लस पैसा होता है देन आप कंट्रीब्यूट करते हो। तो नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों ये बढ़ता है हम सब लोगों का इसी तरह से। सो हम सब लोग को अपने आप को एनालिसिस करना है उसके अंदर, व्हाट आर द वेज यू गेट सर्टेनिटी, ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपके अंदर है जिसने आपको सर्टेनिटी पे लाके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हर एक जो चीज है, हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमारी बुक के अंदर लिखने के लिए बोला गया था। तो इस सारे के सारे 6 नीड है, उसके बारे में यहाँ पे तो सब कुछ वहां पे लिखने के लिए बोला था, बराबर, तो वो आपको पता है। और हम सब लोगों को सिर्फ यही चीज हमारे बुक के अंदर लिखनी है कि आपके अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ ठीक हो गया होगा, सब सब कुछ गड़बड़ होगा। तो आज मैं भले कोई भी लेवल पे सर्टेनिटी पे हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं दूसरी जगह पे थोड़ा बहुत होगा। तो हर एक लेवल में कहाँ कहाँ पे कोई कोई चीजें आपके अंदर पड़ी हुई है, कौन से थोड़े आपके उसके जो कैरेक्टर है वो आपके अंदर पड़े हुए हैं, वो आपको उसके अंदर लिखने हैं। बराबर, विस्तार में कभी फिर आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि समय अभी वापस बहुत कम है हमारे पास। बराबर, तो हमें सेल्फ एनालिसिस करना है हमारी लाइफ के अंदर। ऐसा कौन सा इंसान, एक इंसान ऐसे ढूंढना है जो हमारी ये जो नीड है और नीड के हिसाब से हम जैसा व्यक्ति बने हैं। तो आपके लिए आपकी जिंदगी में आपके परिवार में ऐसे कौन से 3 लोग हैं उसको आपको ढूंढ के निकालना है। 3 लोग,
और ये आपकी जो नीड वाली जो पोजीशन है, हो सकता है आप सर्टेनिटी में हो सकता है आप अनसर्टेनिटी में हो सकता है आप सिग्निफिकेशन में ज्यादा डोमिनेट करते हो, अभी हो सकता है आप ग्रोथ में, हो सकता है स्पिरिचुअल, मुझे नहीं पता है आप कहाँ पे हो। लेकिन आप जहां पे भी हो, आपकी जिंदगी के तीन महत्वपूर्ण लोग, कोई भी हो सकता है आपके लिए, आपके फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, पड़ोसी, वट एवर, मौसी, मौसी का लड़का, वट एवर। सो यदि आपका जो ये लव्ड पर्सन नंबर वन है, जिनको आप सबसे ज्यादा खुश देखना चाहते हो, सो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में देते हैं, वो आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठे, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको लिखना है। कि आपकी जिंदगी का नंबर वन लव्ड पर्सन, आपको लगता है मैं बहुत प्यार करता हूँ या वो मेरे को ज्यादा प्यार करते, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आप कहीं पे एक सिग्निफिकेंट लेवल पे हो, आपका मान सम्मान हर जगह पे होता है, तो हो सकता है आपके माँ या बाप सोच रहे हो कि यार ये तो इंसान तो बहुत बड़ा हो गया है ना, बहुत अच्छा है, पूरे गुजरात में महाराष्ट्र में कहीं जाता है, उसका आगता स्वागता होता है, स्टेज के ऊपर बुलाते हैं, इंसान बहुत बड़ा बन गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी इतने लेवल पे थोड़ा दान पुण्य कर दे, कुछ किसी के लिए करे। उनको पता है उनका बेटा है, वो एक अच्छे लेवल पे है। कई कई बार ऐसा होता है कि आपके माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, आप इतना नया अनसर्टेन करना चाहते हैं, मैं दीजिए आजादी का ये कर लिया, फिर किसका ये कोर्स लिया, ये कर लिया, ये करने के बाद भी आप कुछ कमा नहीं रहे हो, आप अनसर्टेनिटी पे हो, कुछ कमा नहीं रहे हो, कुछ गवा रहे हो, जा रहे फ्लो में। तो आपके पेरेंट्स शायद सोचेंगे भाई कुछ ना करे, तू जितना आता है उतना मेंटेन करे तो भी काफी है, तो आप पे एक्सेप्ट करे तो अभी नाटक करना बंद कर दे, तो उससे एक नीचे स्टेज पे था अच्छा था। क्या सही क्या गलत उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको बेटर पता है कि आपके क्या बिहेवियर है, आपने अपने इन दो लोगों से कैसे किए। सेम पर्सन नंबर टू और पर्सन नंबर तीन, ये आपसे क्या उम्मीदें करके बैठे हैं, या आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इज इट क्लियर? क्या क्लियर हुआ है? क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है, इसलिए मैं बुक देख के भी बोल रहा हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये तीन लोग जो आपकी जिंदगी में है, उसके अंदर आपने नहीं लिखा है, तो आप वापिस लिख देना। चलो उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, जो मैम ने लिया था, वो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर होगा। लेकिन अगेन मैं थोड़ा फटाफट से जाता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। सो मैन एंड वुमेन दो अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी लोग हैं। जो महिलाएं होती है वो ज्यादा वोकल होती है, और पुरुष जनरली वो साइलेंट होते हैं। वो वन जेस्चर इज वन पॉइंट, वन रुपीज इज वन पॉइंट। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो कभी और समझ लेंगे, उसके ऊपर मैं बहुत अच्छी तरह से ले सकता हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं या हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, यानी जो महिला है वो तो घुमा फिरा के बात करती है, हम बोलते हैं भाई सीधी बात बोलते हैं ना, क्या चाहिए तेरे को। पुरुष है वो उसके लीडर क्वालिटी होती है, महिलाओं में फॉलोवर की जो रिमेंबर ज्यादा रखते हैं, महिला है वो रिमेंबर ज्यादा रखती है, पुरुष है जल्दी से भूल जाते हैं, चीजों को पकड़ के नहीं रखते। महिला है उनको आप तारीफ करो, उनके बारे में प्यार जताओ, वो उनको अच्छा लगता है। पुरुषों को चैलेंज लेना अच्छा लगता है। महिलाओं को कोई भी छोटी बात है तो उसको थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दे देते, जनरली उनका ये नेचर रहता है। और पुरुष है वो बड़ी बड़ी घटनाओं को भी छोटी बना देगा, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा तो हो जाएगा, निपट जाएगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से मैम ने, श्वेता मैम ने हम सबको समझाया था, तो मैं ज्यादा टाइम उस पर भी नहीं ले रहा हूँ, कभी स्पेशल उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सर्कल ऑफ मास्टरी। हमें सर्कल ऑफ मास्टरी, मैं बहुत ही फटाफट जा रहा हूँ क्योंकि हम सारी चीजें खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। हम सबको दोस्तों चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। क्या चाहिए? हम सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? जो लोग ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हैं वो OL लिखे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए उनको EO लिखे। ऑर्डिनरी लाइफ यानी OL, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी का मतलब EL। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ EL, और ऑर्डिनरी लाइफ OL। ओके, ज्यादातर लोग का EL आ रहा है। सो हम में से ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि पैसा कमा लिया तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। राइट और रॉन्ग? पैसा हमने कमा लिया, हमने अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी पोजीशन मिल गई, रिलायंस में जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, डॉक्टर बन गए, पैसा कमा लिया तो हमने बहुत बड़ा हासिल कर लिया, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, तो सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा।
नंबर वन चीज है आपका फिजिकल बॉडी, यानी आपका शरीर वो अच्छा होगा तब आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। इमोशन इन मीनिंग, यस, आपको कैसे कौन से इमोशन आते हैं, कोई सी चीज को कैसे आप लेते हो, क्या मीनिंग देते हो, रिलेशनशिप आपके कैसे है। चौथा है आपका टाइम कैसा, टाइम का मैनेजमेंट कैसा है, आपका वर्क, आपका कैरियर, मिशन, जो पैसा आप कमाते हो उसका किस तरह से आपका प्लानिंग चल रहा है, और सेलिब्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन। जो इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो उसको अपनी जिंदगी के अंदर ये 7 चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज से काम होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम सबके पास ऐसा एक पेज है, और ये है हमारा पेज नंबर 31 के ऊपर। पेज नंबर 31 के ऊपर दिया गया है व्हील ऑफ लाइफ। पहले हमने साइकिल का पहिया देखा था, अभी हम हमारी जिंदगी का पहिया देख रहे हैं, व्हील ऑफ लाइफ। पेज नंबर 31 के ऊपर हम सब लोग आ जाएंगे, और आपको यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है, फिजिकल बॉडी, इमोशन, मीनिंग, रिलेशनशिप, टाइम। तो यहाँ पे आपको लगता है तो 1 से 10 आपको मार्क देने हैं। आपको लगता है सबसे खराब है, यदि आपको लगे फिजिकल बॉडी, यानी आप स्वास्थ्य के मामले में एकदम खराब है, महीने में 4 बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, 10 बार गोली खानी पड़ती है, हमेशा बीपी की गोली खाते, थायराइड की खाते, सो आप 2-3 कम रख सकते हो इस तरह से। और आपको लगता है यार मैं हमेशा फिट एंड फाइन रहता हूँ, चाहे नवरात्रि आ जाए, बारिश आ जाए, यहाँ रहूं, कनाडा में रहूं, दक्षिण अफ्रीका चला जाऊं, बीमार नहीं होता हूं, तो आप लिख सकते हो 7-8 वॉट एवर। 10 नहीं लिखना है, 10 लिख के तो आप ब्रह्मा बन जाओगे, फिर तो फिर गलत बात है ना। 10 नहीं लिखना है, लेकिन आप बहुत अच्छा है तो आप 7-8 लिख सकते हो। तो हम सभी लोगों ने वो मार्किंग किया है, और सर ने हमें सिखाया कि उसकी वजह से जो पहिया बनता है वो हमारा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, कहीं चलने लायक नहीं बनता है। सबका, मेरा भी ऐसा ही पहिया बना है कि एक कदम भी ना चल पाए। सो फ्रेंड, हमें यहाँ पे जो है 1 से 10 मार्क देने हैं। सो मैं आपको और आगे समझाता हूँ। आपका फिजिकल बॉडी में आप सबको मार्क दे देने हैं। आप दोबारा कोई पेज के ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो भी लिख लो, आपको वहां पे ठीक नहीं लगता है तो बाजू में एक पेज लेके लिखो, फिजिकल बॉडी में 1 से 10 में आप कहाँ पे हो। आपका बॉडी ठीक है, हेल्थ अच्छा है, तो 6-7-8 लिख सकते हो, बहुत खराब है 1-2 लिख सकते हो, ठीक ठीक है तो 4-5, वट एवर। आप अपने आप को फिजिकल बॉडी में कितना मार्क दे रहे हो। उसके बाद इमोशन एंड मीनिंग, दूसरा जो पढ़ा हुआ है इमोशन एंड मीनिंग, यानी आपका जो थोड़ी देर में आप खुश हो जाते हो, थोड़ी देर में आप बहुत सैड हो जाते हो, कोई भी बात में किसी ने बोल दिया तो आपको बुरा लग जाता है, तो आपका मेंटल कंडीशन कैसा है, इमोशन एंड मीनिंग के अंदर 1 से 10 में आप उसको मार्क देने हैं। तीसरा है रिलेशनशिप, आपको अपने परिवार में, अपने जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर लोगों के साथ रिलेशन आप कैसे मेंटेन करते हो, कौन से लेवल पे हो। टाइम के अंदर 1 से 10 के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसा है आपका, आप अपने कैरियर के बारे में, मिशन के बारे में कैसे हो, आपको फाइनेंस के बारे में, आप जो पैसा कमाया है उसका कितना अच्छी तरह से यूज करते हो, कितना कमाते हो उसकी बात नहीं है, पैसा है उसका कैसा मैनेजमेंट, उसके बारे में बात है यहाँ। और लास्ट है सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट, आपको छोटी से छोटी बातों में कितना सेलिब्रेट करते हो। तो सबसे ज्यादा यदि आपने वहां पे राउंड करके लाइन किया है, वट एवर, नहीं तो आप अलग पेज पे लिख सकते हो कि आपका स्कोर कितना मिला, फिजिकल बॉडी, इमोशन एंड मीनिंग, रिलेशनशिप, टाइम, वर्क, कैरियर एंड मिशन, फाइनेंस एंड सेलिब्रेट, 7 चीजें हमने लिखी है। क्लियर है, आप सब लोग को उसके बारे में क्लियर है, क्लैरिटी है, तो आप मुझे CL लिख सकते हो। क्लैरिटी है उसके अंदर, क्लैरिटी है तो CL मुझे लिख के बताए। ओके। सो अभी आपके पास, हमारे पास, सबके पास नंबर है सातों के सातों एरिया के अंदर। सो हमें पता चल गया है कि हमारा सबसे कमजोर क्या है। इस 7 में से हमारा बॉडी है, उसके बारे में हम कमजोर है, फाइनेंस के बारे में कमजोर है, कंट्रीब्यूशन एंड सेलिब्रेशन में कमजोर है, टाइम मैनेजमेंट में कमजोर है, कहाँ कमजोर है वो आपके पास आ गया है नंबर के हिसाब से। हो सकता है कई कई लोगों को 2 चीजें आ जाए, एक आई तो एक सबसे कम नंबर वाली है, उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे कम नंबर, यानी आपकी जिंदगी के 7 जो मेघ धनुष्य होते हैं, रेम्बो के 7 कलर, तो इस 7 आयाम में सबसे कमजोर कौन सा है, सबसे ज्यादा वीक कौन सी चीज है, वो आपके पास आ गई है। आपको पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 पे सबसे पहली लाइन में व्हील ऑफ लाइफ नेक्स्ट लेवल, सबसे पहला टाइटल में वो लिखना है। फिजिकल बॉडी कम है, फिजिकल बॉडी लिख दीजिए। आपको कंट्रीब्यूशन कम है तो कंट्रीब्यूशन वाला टाइटल बता दीजिए। यानी आपको अभी काम करना है फिजिकल बॉडी के ऊपर। जिनका टाइम वाला है वो टाइम, मेरा टाइम है तो मुझे टाइम पे काम करना है, जिनको कंट्रीब्यूशन वाला है वो कंट्रीब्यूशन में काम करेगा। इज इट क्लियर।
क्या मैं आपको समझा पाया? समझ रहे हो? तो ओके लिखिए मुझे। यस, समझ गए, ओके। ओके। यस यस। सो फ्रेंड, अभी आपके पास एक चीज आ गई है जहां पे आप कमजोर है। तो अभी आपको क्या करना है, वही चीज को, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, पहला टाइटल आप नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ मोस्ट इंप्रूवमेंट। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसमें करना है, वो आपको पकड़ में आ गया है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है उसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, ये जो लाइन है वहां पे आपको लिखना है कि भाई मेरा ये, मानो कि यहाँ पे टाइम गड़बड़ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम। सो टाइम के लिए मेरे पास, मुझे टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ वो यहाँ पे लिखना है। नंबर वन, एक चीज ये आप वहां लिखोगे, बराबर। दूसरा जो चीज होगा वो दूसरी जगह पे, तीसरा, तीसरी, चौथा, पांचवा, छह और सात। यानी अभी आपके पास एक टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छा नहीं है, मेरा फिजिकल बॉडी अच्छा नहीं है। तो वो जो अच्छा नहीं है, उसको अच्छा करने के लिए मेरे पास क्या क्या काम है, मैं कैसे उसको ठीक कर सकता हूं। मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। मैं ऐसा क्या काम करूं ताकि मेरा बॉडी है वो फिट रहे। ऐसा मैं क्या काम करूं ताकि जिसकी वजह से मेरे से कंट्रीब्यूशन और सेलिब्रेशन अच्छा हो जाए। इज इट क्लियर? आपके अंदर जो भी आइडियाज आ रहे हैं फाइनेंस के बारे में, पैसे आते हैं लेकिन चले जाते हैं, जो भी एरिया वीक है तो आप क्या कर सकते हो, वो आपको लिखना है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर है तो ओसीएल लिखिए। ओसीएल, ऑल क्लियर। आपके 7 पार्ट थे, 7 में से कमजोर को पकड़ा, कमजोर में से वो कमजोर को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें समझ में आ गया, है ना। आप उसके बारे में और मनोमंथन फ्यूचर में कर सकते हो, लेकिन ये यहां तक हमें क्लियर है कि हमें व्हील ऑफ लाइफ के अंदर यहाँ पे ये सारी चीजों को लिखना है। इंप्रूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें हमें इंप्रूवमेंट के लिए आज की हमारी समझ के हिसाब से जो लगती है वो हमें लिखनी है। इज इट क्लियर? 3 स्टेप टू इंप्रूव वीक एरिया। हमारा जो वीक एरिया है उसको इंप्रूव करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप है। हमने लेजर फोकस किया। लेजर फोकस का मतलब है, पहले हमें लगता था लाइफ में गड़बड़ है, मजा नहीं है, ऐसा लगता था, कुछ मजा नहीं। फिर पता चला यार लाइफ में हेल्थ में गड़बड़ है, लाइफ में फाइनेंस में गड़बड़ है। फाइनेंस में गड़बड़ है तो फाइनेंस के अंदर गड़बड़ 7 पॉइंट है, और 7 में से सबसे ज्यादा कौन लगेगा वो आपको पता है। यानी अभी आज की डेट में आपके पास क्लियर पता है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। उसको बोलते हैं लेजर फोकस। एग्जैक्टली हमें हथौड़ा कहाँ मारना है वो हमें पता चलेगा, हमें कहाँ पे काम करना है वो अभी हमें पता चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लेजर फोकस। पहले सिर्फ फोकस था, अभी लेजर फोकस है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो फाइन स्ट्रेटेजी। आपने दिखा यार ये चीजें मैं कर पाऊंगा, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा, ये मेरे पास पूरी स्ट्रेटेजी है, ये करूंगा तो मेरा वेट हो जाए। अभी मुझे उसके ऊपर मैसिव एक्शन लेना है, लग जाना आज से। वजन कम नहीं हो रहा है, मुझे पता चल गया कि मैं ज्यादा मिठाई खाता हूँ, यही मेरी गड़बड़ वाली है। आज से उसके ऊपर बंद, उसके ऊपर कम करने के लिए दिलो दिमाग से उसके ऊपर लग जाते हैं। सो मैसिव एक्शन हमें उसके ऊपर। वैल्यू एंड बिलीफ, 2 टाइप की वैल्यू दोस्तों हमारे पास रहती है। एक रहती है हमारी टॉवर्ड्स वैल्यू, यानी जो हम चाहते हैं उसके साइड पे लेके जाने वाली। यानी कि मुझे मेरा वजन कम करना है, मेरी हेल्थ को इंप्रूव करनी है, और मैं थोड़ा सा एक अच्छा जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं एक डायटिशियन को हायर कर लेता हूँ, तो ये जो मेरी डिसीजन है वो टूवर्ड्स वैल्यू है, यानी मेरे जो गोल है उसके टाइप पे लेके जाता है। और दूसरा है अवे वैल्यू। अवे वैल्यू का मतलब होता है मुझे वजन कम करना है, मेरी हेल्थ को इंप्रूव करना है, लेकिन अभी भी पार्टी में सबसे पहले मैं ही पहुंच जाता हूँ, सबसे लास्ट तक डबल बार खा के आता हूँ, तो वो अवे वैल्यू हो गई, बराबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी 2 बिलीफ होती है। एक होती है ग्लोबल बिलीफ। ग्लोबल बिलीफ यानी कि लाइफ इज टफ। लाइफ इज टफ हमने बोल दिया। आई एम साई, पीपल आर लायर, यानी जिंदगी टफ होती है, मैं बहुत शर्मीला इंसान हूँ, लोग बहुत झूठे होते हैं,
मक्कार होते हैं। तो ये सारी हमने अपने अंदर बिलीफ बना के बैठी है। बार बार बचपन से, जो मैंने बोला था ना आगे कि वो गधा है, समझ में नहीं आ रहा है, बस उसी टाइप की ग्लोबल बिलीफ है। और हमने रूल बना के रखे हैं अपनी लाइफ के अंदर। बिल्ली आई, अब सुकून हो जाएगा। मैंने इतना किया तो ऐसा हो जाएगा। इफ रिच लेट, नुकसान हो जाएगा। अभी ये नहीं किया तो ये हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो ये जो बिलीफ हमारी होती है उसकी वजह से ही हम सारी चीजें होती है। सो ऐसी कौन सी हमारी बिलीफ है जो आपको अपने, व्हाट नेगेटिव कंसेक्यूटिव हैव टू ऑलरेडी एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ द बिलीफ। आपकी ऐसी कोई मान्यता जिसकी वजह से आप लाइफ में बहुत पीछे रह गए हो। भाई, वेबसाइट मुझे नहीं आ सकती, ये तो अंग्रेजी वाले लोगों को आता है। तो ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। भाई, अब भाई हमारी उम्र 40 हो गई तो हम योगा थोड़ा सिखा सकते हैं, वो तो राखी जी सिखा सकती है। तो ये लिमिटिंग बिलीफ है। सर संदीप सर ही मंथन ले सकते हैं, संदीप सर ही अहम ब्रह्मास्मि ले सकते हैं। तो ये लिमिटिंग बिलीफ है। वी ऑल आर टेक द चार्ज, है ना। तो ऐसी कौन सी लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से आप कहीं अटक गए हो या पीछे रह गए हो। थोड़ा सा ध्यान लेके आपको लिखना होता है। अभी मैं आपको टाइम नहीं दे रहा उसके बारे में, लेकिन आप बाद में उसको अच्छी तरह से कर सकते हो। बराबर। बिलीफ नंबर, लिमिटिंग बिलीफ जो आपको रोकता है। बिलीफ नंबर 2 ऐसी आपको लिखनी है जो आपको रोकता है, और ऐसी तीसरी बिलीफ, ऐसी 3 बिलीफ हम सबको लिखनी थी उसके अंदर। सो 3 जो लिमिटिंग बिलीफ थी उसके सामने हमें, ये ओल्ड बिलीफ के सामने न्यू बिलीफ लिखनी है। ओल्ड बिलीफ के सामने मुझे न्यू बिलीफ लिखनी है। एक्स फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मेरी एक लिमिटिंग बिलीफ है कि भाई मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इसकी वजह से मैं नया कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता हूं। ये चीज की वजह से मैं अटका हुआ। तो ये मेरी ओल्ड बिलीफ थी। अभी मैंने चेक किया कि ऐसे दुनिया में तो कितने सारे लोग हैं। सपोज हमने कोई चीज देखा इंटरनेट पे जाके, भाई उसके पास भी तो पैसे नहीं थे, उसने अरेंज कर दिए कि। अभी मेरी बिलीफ होगी यार मार्केट में फाइनेंस मिलता है, पैसे जुगाड़ करके स्टार्ट कर मनीष। तो पहले मैं रोता था कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नया कर सकता हूँ नहीं। अभी मैं ये सोच रहा हूँ मार्केट में पैसे मिल रहे हैं, तो मैं आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो एग्जैक्ट जो चीज है उसके अपोजिट वाला आपको ढूंढना है। जो लिमिटिव है उससे एम्पावरिंग बिलीफ के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। जो भी 3 आपने बड़ी लिखी है, 3 लिमिटिंग बिलीफ। भाई मैं बोलने में अच्छा नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार मनीष भाई ने तो ले लिया, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। अरे जैसा भी होगा, मैं ले रहा हूं तो अच्छा ही, कुछ तो अच्छा लूंगा ना। चलो अगली बार मैं करूंगा। आप करोगे तो आपकी वो बिलीफ है, हाँ यार मुझे थोड़ा बहुत तो आता ही आता है। तो आपने उससे अपोजिट वाला आपको सोचना है। सो ओल्ड बिलीफ के सामने आपको नई बिलीफ को एस्टैब्लिश करना है। जैसे घर के अंदर आजू बाजू कहीं पानी भरा है, गंदगी आती है तो बदबू आती है। तो बदबू को कैसे कंट्रोल करते हो? कोई ना कोई फ्रेग्रेंस, रूम फ्रेशनर डालते हो ना, तो बदबू ना आए। तो हमें जो पुरानी लिमिटिंग बिलीफ है, हमारी लिमिटिंग बिलीफ यानी बदबू है, और जो नई बिलीफ है वो रूम फ्रेशनर है। उसके अपोजिट वाला, वो गंदा था ये खुशबूदार है। क्लियर है? तो हमें सब लोगों को 3 ऐसी एम्पावरिंग बिलीफ हमारी उसके अंदर लिखनी है। बता, बिलीफ नंबर 2 और बिलीफ नंबर 3, इस तरह से हमें करना है। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मास्टरी, हमें ये 3 चीजों की मास्टरी करनी है। मॉडलिंग करना है, इमर्स करना है, और रिपीटेशन करना है। सर ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। गोमती जी हमारे बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है कि हमें लाइफ में सफल होना है तो मॉडलिंग करना है। आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं मॉडलिंग ही कर रहा हूं, है ना। संदीप सर ने सिखाया तो मैं बस उसके जैसा बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। याद करता हूँ उन्होंने कौन सा डायलॉग मारा था, क्या कहानी बताई थी। उन्होंने माँ के पेट में गए, उसके बाद मेरे को याद आ गया था, मैंने चिपका दिया आपके सामने। तो मैंने क्या किया? मॉडलिंग करता है, यानी आप जो फील्ड में हो, आप वेबसाइट बना रहे हो, आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, आप योगा करवा रहे हो, आप पास फूड कलर है, जो भी कर रहे हो, तो आप देखो यार आपके फील्ड के अंदर कौन सा है जो आपको रोल मॉडल समझते हो आप जिसको, आप उसको मॉडलिंग करो। कितने बजे उठता है, कैसा सोचता है, कैसे कपड़े पहनता है, कहाँ कहाँ कोर्स लेता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाता है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है। आप उसके जैसे बनने का प्रयत्न करोगे, आप डेफिनेटली वहां पे सफल हो जाओगे। तो मॉडलिंग का मतलब है जो है उसको पीछे पीछे चलो, उसे नक्शे कदम पे। हम तो यही बोलते हैं, एक सफल इंसान आपको बनना है तो एक सफल इंसान को पकड़ो और उसके नक्शे कदम पे चलना चालू कर दो, तो आप भी सफल हो जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? वो भी तो अपनी माँ से पेट से निकले और आप भी अपनी माँ के पेट से निकले हैं। वो कर सकता है तो आप उसे और अच्छा कर सकते हो।
क्योंकि आपके पास अनुभव है, आप उसको देख के कर रहे हो। शायद उसको कोई गाइड करने वाला ना हो, आपके लिए रोल मॉडल रेडी है। हमें सफल होना है तो संदीप सर हमारे लिए रोल मॉडल है। उनको हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते? उनसे अच्छा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? है ना? हम दोनों की जन्म की प्रोसेस एक ही जैसी थी, तो वो कर सकते तो मैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ। हमेशा ये सोचना है उनके जैसा नहीं, उनसे अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा सोचना है। इमर्जिंग, इमर्जन यानी कि आप जब अपना काम करो तो फुल्ली अपने आप को उसके अंदर झोंक दो, न इधर न दाएं न बाएं। हमारे एक मित्र बोलते हैं हमेशा कि मीरा हो गई मगन। मीरा को पता ही नहीं था कि उसको जय दे दो वो भी पी, उसको समझ, वो अपने धुन में ही मस्त थी, अपने भजन में ही मस्त थी। सेम आप अपने काम में अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको दुनिया की कोई ताकत है वो रोक नहीं सकती आगे बढ़ने के लिए। और रिपीटेशन, बार 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 बार, प्रैक्टिस मेक मैन, प्रैक्टिस मेक मैन। अब बताओ क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस मेक मैन, रिपीटेशन रिपीटेशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन, प्रैक्टिस मेक मैन। मेरे गुरु हमेशा बोलते हैं जिंदगी में कोई परफेक्ट चीज होती नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं, उससे अच्छा एडवांस स्वरूप आ जाता है। तो प्रैक्टिस मेक मैन बेटर, क्या करता है? बेटर करता है। परफेक्ट हो गए तो खत्म हो जाओगे आप यहाँ पे, फुल स्टॉप लग जाएगी, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो प्रैक्टिस मेक मैन बेटर। मैं दूसरी बार ये लूंगा तो और अच्छी तरह से लूंगा, तीसरी बार लूंगा तो और बेटर तरीके लूंगा। लेकिन क्या जो दी बेस्ट होगा क्या? नहीं, उससे और अच्छा तो हो ही सकता है। बराबर। सो उसके बाद सर ने लाइफ में लास्ट में लाइफ चार्ट बताया था, उसके ऊपर उन्होंने तो ज्यादा बताया नहीं था, तो मैं भी यहाँ पे ज्यादा बताऊंगा नहीं, आपको सिर्फ दिखा दूंगा कि भाई ये चार्ट है, और ये चार्ट हमें ये बताता है हम सब लोगों को लाइफ में चाहिए हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जॉय एंड ब्लिस। खुशी चाहिए, तृप्ति चाहिए, संतृप्ति, यस, बहुत अच्छा हो गया। जॉय, आनंद में है। ब्लिस, हम बहुत ही भाग्यशाली ऐसा हम समझ रहे हैं। ये हमें सब लोगों को लाइफ में चाहिए। बराबर। तो उसके वो ऐसा चाहिए लाइफ, तो क्या होना चाहिए? अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, रिलेशनशिप, पीस, मनी, लव, रिस्पेक्ट, पावर, ये सब हमें चाहिए। और ये सब हमें चाहिए तो उसके लिए हमारे पास अच्छा वेल्थ होना चाहिए, कैश होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये अच्छा होने के लिए हमारे पास अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट के लिए हमारे पास सेल्स होना चाहिए, सेल्स होने के लिए हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए। अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस को हम तभी बेच पाएंगे जब हमारे पास स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा। इसको ये तभी होगा जब हम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तभी होगा। और ये हम प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास विल होगा, मुझे कुछ करना है, इंटेंशन होगा, इंटेंसिटी होगा, रिक्वायरमेंट होगी, और रिसोर्सेज होगा। यदि हमारे पास विल है और मुझे कुछ करना है, मेरा इंटेंशन है, तो मैं कुछ यहाँ पे एक्शन लूंगा और मैं एजुकेशन लूंगा, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करूंगा, क्लैरिटी लूंगा और रिसर्च करूंगा, तो मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ वहां पे कोर्स के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, ट्रेनिंग के, काउंसलिंग के थ्रू मेरी अपनी स्किल और नॉलेज को मैं अपग्रेड करूंगा। ये अपग्रेड कर दिया तो मैंने अपने फनल को क्रिएट किया, फिर फ्रीलांस मैंने किया, कंटेंट बनाया, एफिलिएट किया, नॉलेज लिया, तो मेरी प्रोडक्ट और सर्विस को मैं अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर पाता हूँ। और ये किया तो फिर मैंने अपना प्रेजेंस सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रैफिक और कन्वर्जन के ऊपर काम किया, तो मेरा सेल्स अच्छा हो जाए। सेल्स अच्छा होने के लिए फिर मैं यहाँ पे आउटपुट हमेशा अच्छे होने चाहिए इनपुट से ज्यादा। टीम बिल्डिंग, ऑटोमेशन एंड ट्राइब बिल्डिंग के ऊपर हम काम करेंगे। फिर वहां से मनी माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग के बारे में हम सोचेंगे। कंपाउंडिंग के बारे में जब सोचेंगे तो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होगा, पर्सनल डेवलपमेंट, कोचिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी, ये सारी चीजें हम करेंगे। और लास्ट में हमारे पास इतना सारा आ गया है तो हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और हम स्पिरिचुअलाइज के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो हमें हमारी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जॉय एंड प्लीज जरूर मिलने वाला है। लाइफ के हमारे गोल है, तीन पर्सनल गोल जो मैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कर सकता हूँ, तीन फैमिली गोल और तीन मेरे बिजनेस के गोल। उसमें से हमें निकालना है मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल विद द लाइफ टाइम, वो हमें निकाल के रखना है। अफर्मेशन, आई वॉन्ट इट, मुझे ही मिलेगा। आप सभी लोग मन ही मन बोले, वहां पे चिल्ला भी सकते हो, आई वॉन्ट इट, मुझे ही चाहिए, मुझे चाहिए। आई डिजर्व इट, मैं लायक हूं। आई विल गेट इट, ये मुझे ही मिलेगा। आई बिलीव इट, मुझे विश्वास है। आई हैव व्हाट आई टेक, मुझ में दम है। सो फ्रेंड्स, ये जो भी चीजें मुझे बतानी थी, आई होप मैं 1 घंटा 20-22 मिनट के अंदर आपके सामने मंथन के 12-13 घंटे का कंटेंट 1 घंटा 20-25 मिनट के अंदर मैंने देने का, मेरे से जितना हो पाए, मेरी जितनी लिमिटेशन है उसके हिसाब से मैंने आपको देने का प्रयत्न किया है।